पिछले 3 हफ्ते में दुश्मन की तरफ से 171 बार बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसका भरपूर जवाब दिया गया। और अब कुछ ऐसी इतलात हैं कि दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए LOC के दोनों इतराफ कोई खतरनाक खेल खेलने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट में तेजी देखने में आ रही है और इसी तरह LOC पे फायरिंग में भी तेजी है। दुश्मन के इरादे ठीक नहीं लग रहे। भाई मुझे तो शाहजैन के इरादे ठीक नहीं लग रहे। उसने मुझे कहा था वहां सिर्फ उसका खानदान होगा, वहां तो पूरा का पूरा इलाका जमा हुआ था। एक अच्छे खासे डिनर को उसने इलेक्शन कैंपेन बना दिया था। ओ भाई, ये उन लोगों के प्यार करने का अंदाज है। उसने तेरे से कोई हेल्प मांगी? हाँ मांगी, उसी तरह जिस तरह आजकल उसका स्टाइल है। फेवर मांगता है, पता भी नहीं चलता कि उसने फेवर मांगा है। तू ओवर थिंक कर रहा है और कुछ भी नहीं है। और तुझे याद है लॉरेंस कॉलेज में वो प्लान्स बनाता था और लीड करता था। जब हमें तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो अब क्यों हो रही है? यार मुझे उसके लीडर होने पे कोई इशू नहीं है। SSG के टाइम पे था वो लीडर, लेकिन अब मुझे वो फेक लगने लग गया है और हर चीज का क्रेडिट लेने की एडिक्शन हो गई है उसे। उसे छोड़। ये बता आ कब रहा है? यार देख, 25 को प्लान है शाहजैन का इलाका कवर करने का। उसका इंटरव्यू भी करना है। ये काम करता हूँ, तेरा और उसका इंटरव्यू आमने सामने बिठा के करता हूँ। माफ कर दे यार, माफ कर दे प्लीज। खुदा ने तुझे माइक की ताकत दे दी, इसका ये मतलब नहीं कि आमने सामने बिठा के हमें लड़ाता फिरे तू। रमशा की सुना? कब कर रहे हो तुम दोनों शादी? बस यार, ये इलेक्शन खत्म होंगे उसके बाद फिर इंशाल्लाह, तब तक साथ भी वापस आ जाएगा। तू बता, तेरा क्या सीन है? तेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं आया? हाँ थी ना एक। कौन थी? तू 25 को पहुंच, मिल के बताता हूँ तुझे। चल ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। पता है शेरियार बिल्कुल ठीक कहता था कि जंग के दरमियान भाभी की कॉल आएगी कि आते हुए हरा धनिया लेकर आ जाना। प्लीज बताते, और कुछ चाहिए? तुम ही आ जाओ, मिस कर रही हूँ बहुत। ओह, कोई उल्टी सीधी बात ना करो, लैंडलाइन पे बात हो रही है। हेडक्वार्टर्स पे किसी ने सुन लिया ना, खासतौर पे ऑपरेटर ने, मेरी कोई इज्जत नहीं बचेगी। जानती हूँ, इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। अच्छा बताओ ना, क्या हालात है वहाँ के? हालात ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इशू नहीं है तो फिर वहाँ क्यों हो तुम? LOC पर हाई अलर्ट क्यों है? और न्यूज़ में ये क्यों बता रहे हैं कि हालात नॉर्मल नहीं है? साथ देखो प्लीज, बता दो मुझे कितना खतरा है। कोई खतरा नहीं है, अगर होता भी तो हम बैठे हुए ना उसे रोकने के लिए। अपना बताओ, अम्मी कैसी हैं? सब ठीक है यहाँ, दिन रात हमें दुआएं करती रहती हैं तुम्हारे लिए। चलो, वो दुआएं कर रही हैं तो कौन सा खतरा। हॉस्पिटल पे कैसा दिन गुजरा तुम्हारा? सब ठीक है। सुनो, जो तुम्हें एक बात बतानी है, अभी बताऊं या बाद में? कोई काम की बात है तो अभी बता दो। वो ऑपरेटर तो नहीं सुनेगा? मतलब कोई काम की बात नहीं है? अल्लाह की कसम बहुत जरूरी बात है। तो बोलो। तुम ही समझ जाओ ना, मैं कहूंगी तो ऑपरेटर सुन लेगा। क्या मतलब? वो आते हुए जूनियर साथ के लिए बेबी कॉट लेते आना। आगे तुम खुद समझदार हो पार्टनर। खुदा हाफिज। क्या हुआ सर, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हुआ नहीं, होने वाला है। नाजरीन, बात कुछ यूं है कि इस हलके के MNA साहब ने पिछले 5 साल में अपने इलाके में कदम तक नहीं रखा और अब उनके कारकुन घर घर जाकर वोट के साथ माफी भी मांग रहे हैं और ये यकीन दिला रहे हैं कि अगर इस बार वो इलेक्शन जीत गए तो इस इलाके की तकदीर बदल देंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आकर आपको लेकर जाएंगे राजा जहांगीर के इलेक्शन ऑफिस। वहाँ देखते हैं क्या अपडेट्स हैं। मेरे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक। ओके कट। सही था? बिल्कुल ठीक था, बस चलो हमें देर हो रही है, दूसरा सेगमेंट भी रिकॉर्ड करना है। आई एम सो सॉरी यार, बस हम लोग लेट हो गए, अब रास्ते में हैं और 2-3 घंटे में इंशाअल्लाह तेरे इलाके में होंगे। वो कोई नहीं, आराम से आ, जलसा शुरू होने में अभी बहुत वक्त है। वैसे भी मैं भी अपने ससुर को मनाने जा रहा हूँ, तेरे पहुंचने से पहले वापस आ जाऊंगा मैं। देखो शाहजहान, असूल की बात करो।
पिछले 2 सालों में हमने इलाके में बहुत काम किए हैं, एक एक बंदे से बना के रखी है, सिर्फ इसी उम्मीद पे कि चौधरी वकार इस बार असेंबली में चला जाएगा। और अब ऐन वक्त पर तुम हाजिर हो गए हो। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, किया क्या है तुमने इलाके के लिए? सीधी बात करूं तो मैंने अभी अपनी बुनियाद बनाई है चाचा जी। अब उस बुनियाद पर किला खड़ा करने का वक्त आ गया है। अगर हम आपस में ही तकसीम हो गए तो ना वकार जीतेगा ना मैं। इस बार हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, मैं ना जीता तो सियासत छोड़ दूंगा। तुम्हारी पोजीशन अच्छी होगी, लेकिन इस इलाके में सबसे अच्छी पोजीशन पर तो मेरे भाइयों जैसा दोस्त बैठा है। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए इशारा ही काफी है। हाँ, इसलिए जिद की बजाय अगर हम इत्तेफाक कर लें तो दोनों की इज्जत रह जाएगी। जिद हम नहीं, तुम कर रहे हो मलिक शाहजैन। अगर इस वक्त हम पीछे हट गए तो इलाके में हमारी 1 टके की इज्जत नहीं रहेगी। मेरा मशवरा मानो, हमें इस हिसाब की धमकियां देने की बजाय पीछे हट जाओ और या फिर मुकाबला करो। मैं धमकी कहां दे रहा हूं चाचा जान, मैं तो सच बता रहा हूं। माना कि मैंने अपने इलाके में एक सड़क भी नहीं बनाई, लेकिन जितने ताल्लुकात बनाए हैं ना, उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। इसलिए मेरी बात समझने की कोशिश करें, मेरे साथ चलें और कल जलसे में मेरी सपोर्ट का ऐलान करें। अच्छा, अगर हम तुम्हें कहें कि कल चौधरी वकार के जलसे में आकर उसकी सपोर्ट का ऐलान करो तो करोगे? नहीं। तो फिर हमारी तरफ से भी इनकार ही समझो। तुम अपने ताल्लुकात पे इलेक्शन लड़ो, हम अपनी कारकर्दगी पे लड़ते हैं, फिर देखते हैं लोग किसका साथ देते हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। तो भाई मेरा मशवरा मान ले, खुद ही पीछे हट जाओ। इस दफा तुम्हारी पोजीशन बहुत कमजोर है, कहीं ये ना हो वोट मांगने जाओ और तुम्हें जूते और थप्पड़ खाने पड़ जाएं। मुझे थप्पड़ खाने की नहीं, मारने की आदत है। पहले अपने बहनोई से बात करने की तमीज सीख ले, फिर इलेक्शन लड़ना। इस थप्पड़ का मैं तुम्हें ऐसा जवाब दूंगा मलिक शाहजैन कि तुम्हें याद करने का वक्त भी नहीं मिलेगा। बस अब जाकर शाहजैन का जलसा कवर करूंगा, फिर दूसरे उम्मीदवारों से मुलाकात है, उसके बाद वोटर्स का मूड चेक करना है और फिर कल वापस। हाँ रानी, जल्दी आओ, खुदा के लिए जल्दी आओ, मेरे शाहजैन को किसी ने गोली मार दी है। क्या? मुझे बस शाहजैन के पास ले जाओ। रानी, तुम थोड़ा हिम्मत से काम लो, सब है अभी उसके पास, ऐसे कुछ नहीं होगा। सब है तो मैं क्यों नहीं हूँ? मियाँ जी भी मुझे नहीं जाने दे रहे। तुम प्लीज वहां फोन करके पता लगाओ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। रमशा, मैं नहीं रह सकती शाहजैन के बगैर। तुम फोन करो ना। क्या कह रहे डॉक्टर? पुत्र, डॉक्टरों ने क्या बोलना है, हमको तो इत्तला भी उस वक्त दी है जब उसका ऑपरेशन शुरू हो गया। तो अल्लाह मालिक है, वो इसकी हिफाजत करने वाला है। पुत्र, हमको तो ये भी नहीं मालूम है कि हमला किस बदबख्त ने करा है। हम भी उतनी अंधेरे में बैठे हैं पुत्र जितना तुम लोग हो। आप तसल्ली रखें दादाजी, सब पता चल जाएगा कौन इसमें मुलव्विस है और किसकी हरकत है ये। दादाजी, हमला हुआ कहाँ पे? चौधरी मेहरदीन से मिलने गया था, वहां से वापस आ रहा था तो रास्ते में किसी ने अकेला देकर अपना काम दिखा दिया। नाम अगर ये चौधरी के पास गला लेने क्या गया था? इसके साथ तो हर वक्त इसके अपने बंदे होते हैं, वो किधर मरे हुए थे सारे? मुलाजिम हुसैन किधर? मुझे कुछ पता नहीं है मियाँ जी, होश में आएगा तो सारे सवालों के जवाब दे देगा। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि जाते हुए बता गया था कि चौधरी से मिलने जा रहा हूँ। चौधरी? उसको इत्तला भिजाई है किसी ने? इत्तला देने की क्या जरूरत है मियाँ जी,
इलाके के बच्चे बच्चे को मालूम हो गया है कि शाहजैन अस्पताल में, उन्हें भी पता चल ही गया होगा। फिर भी वो आया नहीं। उसकी बेटी का घर वाला जिंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला है। उसने खबर नहीं ली, कोई पूछा नहीं उसने। ऐसे वक्त पे तो दुश्मन भी खैर खबर पूछ लेते हैं पुत्र। मुल्क भर में जनरल इलेक्शन की तैयारियां अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी हैं। तज्जियाकारों का ख्याल है कि इस इलेक्शन में रिकॉर्ड अक्टूबर होगा। वज़ीर आज़म फैसल कामरान ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दौरा किया, जहां इलेक्शन कमीशन से तफसीली मुलाकात के बाद उन्होंने इलेक्शन को साफ और शफाफ कराने पर जोर दिया। उनका ये भी कहना था कि हाँ भाई, इलेक्शन की गहमा कुछ नजर आया? नो सर, बिल्कुल खामोशी है सर, किसी ने सर भी नहीं निकाला सर। बंदा तो बंदा, आज तो कौवा भी नजर नहीं आया। कहीं नहीं गए, सारे अपनी पोजीशन पर बैठे हुए मौके के इंतजार में, लेकिन हम नहीं देंगे। अलर्ट रहो। अलर्ट है सर, कोई सर तो निकाल के दिखाए, इधर ही लिटा देंगे इंशाअल्लाह। मलिक शाहजैन पर उस वक्त हमला किया गया जब वो एक इंतखाबी जलसे में शिरकत की बात कही जा रही थी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल ले जाया गया। आखिरी खबरें आने तक उनका इलाज जारी है। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। अब हम आपको ये चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम की तरफ। हेलो ऑपरेटर। दादाजी की बातों से क्या तुझे भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है? तुझे क्या लग रहा है? यही कि रानी भाभी के भाई और अब्बा मुलव्वस हैं इस हमले में। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, और उनका यहाँ ना होना इस बात को कंफर्म कर रहा है। इसका फोन है, साथ का। उठा। हेलो हेलो, मैंने सुना कि शाहजैन पर किसी ने हमला किया है। सच है यार, हम हॉस्पिटल में ही हैं, शहरी भी यही हैं। तो क्या हुआ? शाहजैन है कहाँ? ऑपरेशन थिएटर में है, तू बस दुआ कर। शहरियार से बात करवा। बस दुआ कर, अल्लाह अपना करम करे यार। फ्रस्ट्रेशन है, पता नहीं कितनी देर से ऑपरेशन हो रहा है। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जिसने भी ये किया है तुम्हारे होते हुए उसे बचना नहीं चाहिए। तू फिक्र नहीं कर, ढूंढ निकालेंगे, नहीं छोड़ेंगे इस बंदे को। तू इसी नंबर पे है? हाँ, एक्सचेंज के थ्रू बात होगी, बस मुझे अपडेट करते रहना, ठीक है? खुदा के लिए कोई बुरी खबर ना सुनाना। ओके, ख्याल रख, अपडेट करेंगे तुझे। कहाँ मर गए हो यार? तेल के कुएं से डीजल ला रहे हो? छेती कर यार, जल्दी आ, जल्दी आ, स्पीड मार। आने दे उसे, इतने ठोटे मारूंगा कि अंदर कभी गाड़ी का टैंक खाली नहीं छोड़ेगा। इलेक्शन के दिन है अब्बा जी, सारा दिन गाड़ियां भागती हैं और डीजल पीती हैं। आप रानी को कॉल करके बता दें डीजल खत्म हो गया, हम जल्द आ रहे हैं। उससे बता दिया, पर अल्लाह जाने ये मलिक अल्लाह यार का फोन क्यों बंद जा रहा? तो आप मलिक यार मोहम्मद को कॉल करके हाल अहवाल पता कर लेना। वो भी फोन नहीं उठा रहा। कहीं अल्लाह ने शाहजैन को तो नहीं उठा लिया? ओए, खुदा का खौफ कर, बहनोई है तेरा। बहनोई था, अब मुखालिफ है मेरा। लगता है कांटा निकल गया अब्बा जी। रानी भी आजाद होगी और अब आपका बेटा भी कामयाब होने वाला है। जल्दी मिलाओ। हाँ बोलो। He's out of danger. या अल्लाह तेरा शुक्र है। किधर है वो अभी? रूम में शिफ्ट किया अभी मिलने की इजाजत नहीं है। डॉक्टर्स कह रहे हैं थोड़ी देर में होश आ जाएगा। चलो ठीक है, जब होश में आए तो मेरी बात करवाना, ठीक है? चलो तुम हमारे दोस्त को संभालो, मैं दुश्मन को संभालता हूँ। मलिक साहब, अब परेशानी की कोई बात नहीं। खुदा का शुक्र है कि किसी वाइटल ऑर्गन को कोई डैमेज नहीं हुआ। लंग्स और लीवर भी बस सेंटीमीटर के फासले से ही बचे हैं।
और दूसरी गोली तो थाई को चीरती हुई निकल गई। मलिक शाहजैन के साथ तो किसी की दुआएं हैं जो इनको बचा गई। सो आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ये एक हफ्ते में चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे। इंशाल्लाह। शुक्र है रब का, शुक्र है। मुझे लगता है कि दादाजी को पूरा यकीन है कि ये दोनों बाप बेटे हमले में मुलव्विस हैं, इसलिए सुबह से इनको ठंड करवा रहे हैं। ऐसा ही है कुछ। जब से दोनों आए दादाजी ने काफी कोल्ड शोल्डर कराया। बड़े मलिक साहब, मैंने मलिक शाहजैन जैसे बहादुर लोग बहुत कम देखे हैं। गोलियां लगने के बाद इस तरह ड्राइव करके यहां तक आना ये कोई छोटी बात नहीं है। सब ठीक है। इसने और भी कुछ बोला है कि गोलियां किसने मारी? नहीं मलिक साहब, उस वक्त ये बात करने की पोजीशन में नहीं थे, बस आते ही बेहोश हो गए। अब्बा जी मेरे ख्याल से चलें अब, इतनी बेइज्जती काफी है। कब तक हम यूं लावारिसों की तरह खड़े रहेंगे यहाँ पे? रानी पुत्र को आ लेने दे, उसे शक्ल दिखा के चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कुछ पता चला? नहीं सर, जहाँ मलिक शाहजहान पर हमला हुआ था वहाँ पर कुछ लोगों ने फायरिंग की आवाज़ सुनी थी, लेकिन किसी को देखा नहीं। और हमें जय वकुआ से कुछ गोलियों के खौल भी मिले हैं। हम कब तक मलिक साहब का बयान ले सकते हैं सर? जब डॉक्टर इजाज़त देंगे, तब तक आप यहीं रहें। फारिक, फिर यार अस्सलाम वालेकुम। वो आप दोनों को शाहजैन बुला रहे हैं। रानी पुत्र, बताया शाहजहान ने उस पर हमला किसने किया था? मैं जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला, फायरिंग स्टार्ट हो गई। गोली लगते ही मैं नीचे गिर गया। मुझे लगता है वो मुझे मारने नहीं डराने आए थे। कौन? मैं नहीं जानता। बाइक पर आए थे वो, चेहरे छुपाए हुए थे उन्होंने चेहरे छुपाए हुए थे? तू हमसे बातें छुपा रहा है। मुझे पता है तुझे सब मालूम है। देख, जो बातें तू किसी और को नहीं बता सकता, हमें बता सकता है। चल शाबाश, बता। और इतने बच्चे तो हम भी नहीं है, हमें भी थोड़ा बहुत अंदाजा है कि किसने करवाया है। देखो यार, घर का मामला ही है। वकार रानी का सगा भाई है। मैं अपने घर की डर्टी लॉन्ड्री बाहर सड़क पर नहीं धोना चाहता। और उससे बड़ी बात, वो इलेक्शंस में मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है। अगर मैंने उसका नाम लिया तो सब यही कहेंगे कि देखो, अपने मुखालिफ में झूठा इल्जाम लगा रहा है वो। और मैंने अगर उसका नाम ले भी लिया तो उसने कौन सा एतराफ कर लेना है कि उसने ये सब कुछ करवाया है। पुलिस मनवा लेगी, तू टेंशन ना ले। देख, मुझे सिर्फ इतना पता है उसने तुझ पे कातिलाना हमला किया। तुझे कुछ हो जाता फिर? हुआ तो नहीं ना? मैं कह रहा हूं कुछ हो जाता तो हम तीनों का क्या होता? खत्म हो जाते हम तीनों। मैं, ये और सादा अकेला रह जाते। हमारा चौकटा टूट जाता। चौकटा समझता है तू? तेरी याद में रोते रहते हम हर वक्त। रानी भाभी के साथ क्या होता? मर जाती जीते जी। गोलियां तुम्हें लगी हैं, खून उस बेचारी का सूख गया है। चेहरा देख उसका, हल्दी की तरह जर्द हो गया है, जैसे तेरे बजाय उस पे किसी ने गोलियां चलाई। उधर से सादा जो है कॉल पे कॉल कर रहा है, तेरे लिए परेशान है, और तू कह रहा है हुआ कुछ। यार इसको यार समझा नहीं तू। मैं उल्टे हाथ को ऐसे दूंगा ना, ज़हन ठिकाने पे लग जाएगा इसका।
के सुख भी और गम भी तेरी यादों के ये मौसम भी आँखों में उतराए नम भी ये रास्ता भी और हमदम भी। मुझे सीधा करने के लिए उल्टे हाथ की एक नहीं दो लगाओ तुम दोनों। कैसी बातें कर रहे, पागल हो गया? मैंने तुम दोनों के साथ बहुत ब्लंडर किए हैं। मौत को 1 फुट के फासले से देखा है मैंने। मरने से पहले मुझे भी एतराफ करने हैं। तू मर रहा है? हाँ। मुझे लगता है डॉक्टर ने इसे एनेस्थीसिया की वजह से सस्ता नशा कराया है। ऐसी बैकी बातें कर रहा है। कुछ नहीं होने वाला यार तुझे, ठीक हो जाएगा तू। इसको बात घुमाने की FIR करवा इस पे यार। FIR तो बनती है मुझ पे, तुम दोनों की। मेरा ख्याल है तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। लगता है डॉक्टर ने सस्ता नशा करवा के भाई का ऑपरेशन किया है। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने अपनी मंगनी के दिन तुम दोनों के साथ बहुत बड़ी जाती की थी। तुमने अगर वो सब दिल से किया होता तो होश आते हमें यहाँ पे ना बुलाते। अब इधर उधर की बातें ना कर। पुलिस बाहर आ गई है, तू स्टेटमेंट लिखवाएगा और किसी को बचाने की कोशिश नहीं करेगा, समझा है? वकार का नाम नॉमिनेट करेगा तू। और अगर तूने नहीं किया ना, मैं सादे को कॉल करूंगा, वो अपने तरीके से तेरा दिमाग सेट करेगा। देख यार, मेरी मान नामालूम अफराद का नाम लिखवा दे FIR में। ओ भाई, जब तुझे सब मालूम है तो नामालूम क्यों बन रहा है? यार तो मैं और क्या करूं, मैं तो बुरा फंस गया हूं। वो रानी का भाई है, वो बहुत मोहब्बत करती है उससे। जिस आदमी ने मेरे शौहर को कत्ल करने की कोशिश की है, मैं उससे नफरत के अलावा कुछ नहीं कर सकती। तुम उसका नाम लो ना लो, मैं उसका नाम भी लूंगी और FIR भी कटवाऊंगी। रानी तुम प्लीज इस मसले से दूर रहो, जल्दबाजी मत करो, घर का मामला है ये। अब ये मेरे घर वाले का मामला है। भाई आप FIR कटवाएं। मलिक अल-अयार ने हमें ऐसे मूड दिखाया जैसे हमने उसके पोते पर गोलियां चलाई हों। ना आते हुए कोई सलाम दुआ, ना जाते हुए। ऐसे लग रहा था हमें जानता भी नहीं है वो। हम शाहजैन के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, और कौन सा कोई उसने फूलों के हार हमारे गले में डाल देने थे? तुमने खामखा जल्दबाजी कर दी रानी। मुझे चाचा मेहदीन से बात तो करने देती। वकार ने बातों से मानना था तो यहाँ तक की नौबत ना आती। कसूर उसका भी नहीं है, पहले थप्पड़ मैंने मारा था उसे। आपने कुछ गलत नहीं किया और ना ही मैंने कुछ गलत किया। और अब बस आप ज्यादा बातें नहीं करें। इतनी बातें करेंगे तो 1 हफ्ते के बजाय 1 महीने में अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। कौन है? मेरी बात करो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पुलिस बात करेगी बस। अब प्लीज। कहा ना मैंने आपको। जी बोले। ये शाहजैन ने क्या किया रानी? शाहजैन ने कुछ नहीं किया, मैंने किया जो भी किया। मैंने रिपोर्ट कराई है। पागल हो गई हो तुम? तुमने क्यों कराई रिपोर्ट? उसने पहले मुझे थप्पड़ मारा,
फिर मेरे घर वाले को मारने की कोशिश की। अपने ऊपर उठाए हुए हाथ का तो जवाब मैं नहीं दे सकी, लेकिन शाहजैन के ऊपर उठाई हुई बंदूक का जवाब मैं जरूर दूंगी अब्बा जी। उसने अपनी 2 कौड़ी की इज्जत के पीछे मेरा घर उजाड़ने की जुर्रत की कैसे? देखो, वकार बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। अपनी औलाद को कौन गुनाहगार कहता है अब्बा जी? मैं कहता हूं, अगर उसने ऐसा किया होता तो खुद गर्दन से पकड़ता उससे। मैं इतना बेइंसाफा नहीं हुआ अभी मैं। आपके इंसाफ को तो अच्छी तरह जानती हूँ मैं। आप ही ने तो दिमाग खराब किया है उसका। मैं फिर कह रहा हूं, वकार ने कुछ नहीं किया। ये तो या पुलिस डिसाइड करेगी या अदालत। खुदा हाफिज। पता नहीं किस साइको को अपना साला बना बैठा है शाहजैन। भला कोई करता है ऐसे यार? पॉलिटिक्स के पीछे अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया। क्या हो गया लोगों को यार? वैसे वकार मानेगा? उसके बड़े भी मानेंगे। भेड़ों के छत्ते में हाथ डाला उसने। सगी बहन के नॉमिनेट करने के बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। वैसे मैं रानी भाभी से बहुत इम्प्रेस हूँ। शाहजैन तो बिल्कुल कंफ्यूज था, लेकिन वो शेर की बच्ची अपने भाई के सामने खड़ी हो गई। बड़ा लकी है शाहजैन, इतनी मोहब्बत करने वाली, इतनी स्ट्रॉन्ग लाइफ पार्टनर मिली उसे। हम तीनों को तो अपने अपने हिस्से की लाइफ पार्टनर्स मिल गई। पार्टनर, तेरा क्या सीन है? हो जाएगा कोई ना कोई सीन, कर लेंगे कुछ। तू बता, बाजी अम्मी की सुना। बड़ा चला के तू बाजी और अम्मी की बात करके बात घुमा रहा है। हाँ चल शाबाश, बता। तूने मुझे कहा था कुछ है बताने वाला। क्या बताऊं यार, कुछ नहीं है बताने को। देख, इतना तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि तेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्या है ये मालूम नहीं है। मुझे भी नहीं मालूम। चल आज तुझे एक किस्सा सुनाता हूँ। एक गरीब लड़का था, बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की उसने, और मैट्रिक के इम्तिहान में टॉप कर लिया। तो एक बहुत अमीर आदमी ने छुपकर उसका लॉरेंस कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। मैट्रिक तक अपनी माँ का हाथ पकड़ के सोने वाला ये लड़का जब पहली बार हॉस्टल में गया तो हॉस्टल की वो पहली रात उसके लिए क़यामत की रात से भी ज़्यादा मुश्किल थी। वो अपनी माँ को मिस कर रहा था, माँ के वजूद को मिस कर रहा था, उन सूरतों को मिस कर रहा था जो उसकी माँ रोज़ रात को उस पर पढ़ के फूंकती थी। बहुत परेशान था वो, कंबल में घुस के छुप के रो रहा था, सिसक रहा था। तो अचानक उसका एक रूममेट उठा और उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, शारिक, मुझे अपना भाई समझो, क्यों परेशान हो? और मैंने अपने भाई को सब कुछ बता दिया। तो पता है उसने क्या किया? उसने अपना हाथ मेरी पेशानी पे रखा और सूरतें पढ़ के फूंकने लगा। बस वो दिन और आज का दिन मैं बिल्कुल नहीं डरा, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरे पीछे मेरा भाई शहरियार है। पता है उस दिन मैं अपने प्यारों को बहुत मिस कर रहा था, जैसे आज तू अपने किसी प्यारे को बहुत मिस कर रहा है। चल शाबाश, बता मुझे क्या परेशानी है। मैंने एक बहुत बाहिम्मत अच्छी लड़की के करियर, जिंदगी, ख्वाब सब तबाह कर दिए।
खुद तो जहां पहुंचना था पहुंच गया। बेचारी मासूमा को वहीं जाने पे मजबूर कर दिया जहां से वो निकल के आई थी। कौन मासूमा? उस लम्हे में वो स्ट्रांग थी, मैं कमजोर पड़ गया। उसने हिम्मत करके जो दिल में आया कह दिया, लेकिन मैं बुज़दिल निकला। मेरे दिल में जो कुछ था मैं कुछ भी नहीं कह सका। क्यों? मुझे सीएसएस करना था यार। मुझे लगा इकरार करके मैं अपना गोल मिस कर दूंगा। उस टाइम पे लगता था प्यार मोहब्बत आपको अपने मकसद से हटा देती है। पीछे रह जाने का खौफ मुझसे मोहब्बत को दूर ले गया। इंसान कितनी अजीब मखलूक है ना, हमेशा कदर करने वालों की नाकदरी करता है। तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हो मलिक। और मैं कर रहा हूं? वो पिस्तौल से गोलियां मैं चला रहा हूं? हाँ? मेरे पोते पे गोलियां चली हैं चौधरी मेहरदीन, और तुम कह रहे हो कि ताकत का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। खुदा गवाह है चौधरी मेहरदीन, जो ताकत दिखाने पे अगर मैं आता ना तो तेरे पुत्र ने इस कब्रिस्तान में होना था, थाने में नहीं। और आंखें खोलो और गौर कर अपने बेटे के करतूतों पे, और मान ले कि सारा कुछ उसने किया। मैं कैसे मान लूं मलिक जी? वो मेरे साथ था और हम इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे। हाँ, तू इलेक्शन कैंपेन चला रहा था, तेरे पेजे में बंदे मेरे पोते पे गोलियां चला रहे थे। और इसका क्या सबूत है कि वो बंदे वकार ने भेजे थे? सबूत भी मिल जाना है और सजा भी मिलनी है चौधरी मेहरदीन। बड़ा भरोसा है मलिक अल्लाह यार को, अल्लाह की जात पे। ये बात गलत साबित हुई ना तो सर के बल चल के मैंने तेरे घर आना है और अपनी पग तेरे पैरों पे रख के माफी मांगनी है। आज ये बात सही साबित हुई ना तो याद रखी, तेरे पुत्र के साथ मैंने वो सलूक करना है कि दुनिया याद रखेगी। आपकी बात अपनी जगह ठीक है चाचा जी, लेकिन इस वक्त शहरियार, शारिक, दादाजी, रानी सबको यही लगता है कि मुझ पे गोली वकार नहीं चलाई है। इस वक्त वो सब इतने गुस्से में है कि मैं चाहूं भी तो पीछे नहीं हट सकता। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो फैसला करना होगा मेरे दोस्तों और घर वालों ने करना है, इसलिए प्लीज आप उन्हीं से जाके बात कीजिए। मुझे डॉक्टर ने वैसे भी ज्यादा बात करने से मना किया। मैं तुमसे बात करने आया हूं मलिक अल्लाह यार। तो मुझे सफेद कपड़े पर दाग की तरह देख रहे हैं कल से, और तुम्हारे दोस्त, उनसे मैंने क्या लेना देना? फैसला हम दोनों ने करना है। तो फिर करें। क्या चाहते हो? मैं तो इलेक्शन जीतना चाहता हूं सिर्फ। ठीक है, तुम वकार के खिलाफ पर्चा वापस ले लो, मैं उसके कागजात नामजदगी वापस ले लेता हूं। वो तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ेगा इलेक्शन। मुझे सबसे मशवरा करना होगा और पूरी सपोर्ट भी दूंगा तुम्हें। मुझे रानी से पूछना पड़ेगा पहले। इतना बड़ा फैसला मैं अकेले कैसे ले सकता हूं? जब मैं फैसला कर रहा हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? मैं पीछे हट रहा हूं, अपनी और वकार की सारी सियासत को हमेशा के लिए दफन कर रहा हूं, और तुम कह रहे हो कि
पूरे पाकिस्तान से मशवरा लोगे? मैंने तो वकार तक से बात नहीं की और तुम्हें ऑफर कर दी। कुछ तो लिहाज करो मेरे बड़ेपन का। ये आपका बड़ापन नहीं, आपका अकेलापन बोल रहा है चाचा जी। आप बिल्कुल अकेले रह गए हैं और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। मुझे आपकी ऑफर मंजूर है, पर मुझे पहले अपने दोस्तों और घर वालों को एतमाद में लेना होगा। आप मुझे शाम तक का टाइम दें। इंशाल्लाह आज रात तक वकार आपके पास आपके घर होगा, अगर शहरियार मान गया तो।